खिड़की खोल देना, फिर पर्दा भी हटा देना, बस। चलो सब जन इधर ध्यान दो। टू रेगुलर पेंटागॉन्स ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, इसकी 5 है ये साइड, ये वाली 5 है, ये वाली 5 है, ये वाली 5 है, ये अंदर जो है ये भी 5 है, ये पहले वाले का वो। फिर जो दूसरा वाला है उसका ये वाला 5 है, ये वाला 5 है, ये वाला 5 है, ये वाला 5 है, और अंदर वाला भी 5 है। हमको इस आकृति का, इस फोटो का पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर मतलब बाउंड्री निकालनी है, बाउंड्री, है ना। बाउंड्री कैसे निकालते पता है? अब ये जो फोटो है, सब जन ध्यान से देखना, ये जो फोटो है इसमें दो पेंटागन भले ही ऐसे हो, ये अंदर वाली साइड है ना, ये कोई नहीं गिनता, अंदर वाली कोई गिनता ही नहीं। दो फोटो, दो शेप अगर ज्वाइन भी हुए हो, पेरीमीटर निकालने के लिए सिर्फ नीले वाले रास्ते पर चलना पड़ता है, सिर्फ नीले वाले रास्ते पर। और जहां से चलना चालू किया था वहां पर पहुंच गए, बस पेरीमीटर निकल गया, अंदर का निकालना ही नहीं पड़ता। ध्यान रह रहा है तुमको? इस फोटो का पेरीमीटर केवल इतना है, बस इतना है। तो कितने साइड हो गई है? 8। 5 5 5 5, वापस से 5 5 5 5, कितने हो गए ये पूरे? 5 8 सा 40। कुछ कुछ बच्चे ये वाला, अंदर जो रेड है ना, अंदर जो 5 है स्टार वाला, और अंदर जो ऑरेंज है, वो 5 और 5 10 भी ले लेते, 5 और 40 और 10, वो आंसर 50 बता देते नीचे, डी ऑप्शन 50। गलत आंसर है 50। ठीक है, सही क्या है? 40 40। क्या तुम्हें ध्यान रहेगा कि अगर ऐसे दो फोटो जुड़ के है, एक स्क्वायर है और दूसरा स्क्वायर है, दोनों ऐसे चिपक चिपक के है, तुम्हें अगर इसका पेरीमीटर निकालना रहा और सारी साइड 5, तो तुमने सिर्फ 5 5 5 5 5 और 5 कितना हो गया? 5 और 5 10, 5 और 5 10, 10 और 10 20, 20 और 5 25, 25 और 5 30। अंदर वाला नहीं लेने का, इसका 5 और उसका 5, दो दो स्क्वायर का, ये वाले स्क्वायर का ये वाला 5, और वो बाजू में दूसरा वाला स्क्वायर चिपक के बैठा है उसका वाला 5, तो ये 5 और 5 10, 30 और 10 और 40, ऐसा नहीं। अंदर वाला लेते नहीं। पेरीमीटर निकालते टाइम, पेरीमीटर जो है आउटर बाउंड्री होती है, आउटर बाहर की बाउंड्री होती है, अंदर वाली होती नहीं है। ध्यान रहेगा हर्षद, ध्यान रहेगा हर्षद तुझे। देख, तू और ओम माड़ोदे दो ऐसे टारगेट पे रहते मेरे, क्योंकि तुम्हारा ध्यान भटकता है, मैं तुमको सटकता एकदम रफ कंदी दे देते, है ना, आंधी हो जाती तुम्हारी, छाड़े पड़ जाती तुमको। तो तू नजर भटका उस ना को देख, तो ये टोक नजर पड़े पे रख। ओम माड़ोदे देख, आज तीसरा दिन कितना सुधरे वाला है, पूरा ध्यान उसका आज पड़े पे, पिछले 5 मिनट। तू नजर भटका उसना को इधर उधर, तुम्हारी दोनों की नजर भटकी, तीसरे भी किसी की नजर भटकी, और डायरेक्ट गेम ओवर हो जाएगी। अजिंक्य विषय तुम्हारे भी लिए लागू होता है अच्छे से। सब बच्चों ने लिख लिया इतना? नहीं लिखना है? ये 40 वाला लिखना हो तो लिख लो, 40 वाला, कि हाँ फोटो ऐसा नहीं है, हाँ फोटो ऐसा भैया हाँ। 9 साइड है तो 45 आंसर आएगा ना? 9 साइड कैसे हो गई जी? भैया मैंने भी 45 ही करा। हाँ भैया मैंने भी 45 आंसर टिक किया है। तुमने घोटाला कर दिया ना दीदी, बीच में कि तुमने दो दो बार काउंट कर ली शायद, देखो। मैंने भी एक ही बार की थी अंदर की। हाँ तो यही है ना। तो कितने साइड हो रहे? साइड नंबर 1, साइड नंबर 2, साइड नंबर 3, साइड नंबर 4, साइड नंबर 5, साइड नंबर 6, साइड नंबर 7 और साइड नंबर 8। 8 साइड में खत्म हो गया ना सारा किस्सा दीदी। और एक भैया वो साइड अंदर 5 सेंटीमीटर की है, 8 साइड मतलब 40 सेंटीमीटर। समझ रहा है क्या? पेरीमीटर में अंदर वाला नहीं लेते। अगर तुमको ऐसा फोटो दिया स्कूल के एग्जाम में आया, तुमको एरिया एंड पेरीमीटर समझा फैक्टर भैया में दोनों स्क्वायर, समझा। ठीक है। वो हाँ बीच जी, में की लाइन नहीं काउंट करनी थी, पेरीमीटर। देखो ये ऐसा फोटो है, 3 3 3 3 3 3 3 3। आगम तो ले, पप्पी लेना बंद करो, पेन की बोर्ड पे ध्यान दो। ठीक है, तो ऐसे सारा 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 अपने को इसका पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर मतलब क्या? पेरीमीटर का मतलब क्या है? पेरीमीटर का मतलब है बाहर की बाउंड्री, आउटर बाउंड्री। सब बच्चे बोर्ड पर ध्यान दें। तो ये वाला 3, 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 3 और 3 6, 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15 और 3, इसका हो गया 18 सेंटीमीटर पेरीमीटर, या जो भी कुछ यूनिट रहेगा उसमें।
तो लिखना है तो लिखना। हाँ, किती 15 मिनिटात, 15 मिनिटात उशीर. गौरव आलाय का? नाही, सोबत येतो पटकन 15 मिनिटात. 15 मिनिटात 8 झाले ना, आता 6:50 झाले, 7:05 आहे. ये हो गया, दोनों क्वेश्चन लिखे, स्क्वायर वाला लिखा क्या? बुक चेक करूंगा अभी. हर्षद पेन क्यों खा रहा बेटा? घर वाले खाने के नहीं देते तेरे को? हाँ, गाय भैंस के जैसे बांध के रखते तेरे को. उसका रस निकालने के बाद जो सूखा सूखा बचता है वो खाने डालते तेरे को चारे. आगे चले. एक फोटो देता हूँ मैं तुमको भारी पेरीमीटर निकालने के लिए. ये लिख लो पहले तो. एक डिजाइन है वो मस्त. हर्षद लाड़की बहन योजना का सब्सक्रिप्शन लिया तो रे. क्या हो कृष्ण का तुम लाड़का गोबर योजना लिया क्यों? आदर्श नेम में. हाँ, योजना मेरे नाम पे गोबर तू पाएंगे. सरळ करा रे पेमेंट. पोच क्या मार रमेश जी. लिखो फटाफट लिखो. और तू किधर था बे चुचुंदर? किधर था तू? क्या हो गया तेरे? परसों. परसों ट्यूशन आएगा. हाँ, तो किधर था? बहुत दिन से एबसेंट था नहीं. चलो ये हो गया, सबका लिख लिया सबने. एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, वो करके आओ. फटाफट लिखो. ये स्क्वायर वाला लिखा ना, 18 सेंटीमीटर वाला सब. अब थोड़ा दिमाग लगाना. ज्यादा हार्ड नहीं है, बस पजल जैसा क्वेश्चन. पहले एक बार मुझे निकाल लेने दो. सारे स्क्वायर है भला क्या? बाद में बोल मत देना रेक्टेंगल है. सबके सब स्क्वायर है. मतलब पूरे पूरे टोटल स्क्वायर ही स्क्वायर रहेंगे. अब एक ही बार सुन लो, एक ही बार बताऊंगा, पूरे फोटो में वही बात सत्य है. ये सबके सब 5 है ना, 5 दिख रहे हैं ना, 5 को के. पांचों के पांचों स्क्वायर है, सबकी साइड 10 है. और ये ऐसे जो मिल रहा है ना इतने, इस पे ये हाफ है, हाफ 5 है. समझा क्या? अब चलो मुझे इस फोटो का पेरीमीटर बता. हाँ, निकाल लो बुक में, और चिल्लाना नहीं आंसर. ऑनलाइन बच्चों तुमने भी चिल्लाना नहीं आंसर. हाँ, छोटा सा निकालो बेटा, इतना बड़ा थोड़ी निकालो. ये हो गया सबका, आगे चले. सिद्धेश ठोलिया जी, आप बता पाओगे क्या आंसर इसका? ठोलिया जी, देखो क्या आप आंसर बता पाओगे ठोलिया जी? मेडिकल पर भैया लिख लो.
तो मीटिंग में से स्लिप हो गया, भाग गए इस बच्चे। सिद्धेश तूने निकाला क्या? रुक जा रुक जा। अभी देखो दो सॉल्यूशन बताता हूँ। एक है नॉर्मल सॉल्यूशन कि तुम देख लो बस कितना हो रहा है, यहाँ से चालू करो, इस पॉइंट से लगा तो चालू करो, 10 10 चले और चलना चालू करो। पहले 10 चले, फिर नीचे आने तक 5 चले, फिर 10 चले, फिर 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 5 चले, फिर 10 5 10 5 10 5 10। नीचे नीचे उतरते टाइम 10, यहाँ पे डार्क वाला, फिर 10 5 10 5 10 5 10 5 10 और वापस से 10। तो अभी 10 5 कितनी जोड़े हो गई? एक जोड़ी, दो जोड़ी, तीन जोड़ी, और ये चौथी जोड़ी है ना। और इधर एक जोड़ी, दो जोड़ी, तीन जोड़ी, चार जोड़ी, 15 की 8 जोड़े हो गई। 15 8 से 120। और इसके अलावा तुम्हारे पास में ये 10 बचा, और ये 10 ये 10 ये 10, 4 बार 10 बचा, मतलब 40। 160 आ गया आंसर। भैया मेरा बरोबर। आंसर सही आया। सोचने का, सोचने का ये एक तरीका है। अभी दूसरा तरीका, सेकंड मेथड। एक मेरा मिनट। सही आया भैया। भैया मेरा भी सही वेरी गुड। 160 आया क्या? जिनका भी 160 आया, वेरी गुड। ठीक है, आना चाहिए था, मतलब ये बहुत इजी क्वेश्चन था यार। इधर देखो, ये एक आंसर इसका आ गया 160। अब दूसरा तरीका देखो। जब दूसरा तरीका पहले एक बार समझ लो, क्योंकि बड़े बड़े बहुत जो खिचड़ी क्वेश्चन आएंगे उसमें दूसरा वाला तरीका ही काम आएगा। कि एक स्क्वायर और एक स्क्वायर जब जुड़े ना, तो इनके चिपकने के कारण जितने इस पे ये दोनों चिपके, उतना बिन काम का हो गया, बेकार हो गया, उसका कुछ फायदा ही नहीं हुआ जहां पर ये चिपके। जहां पर ये नहीं चिपके, जैसे कि मान लो ब्लैक कलर में, जहां पर ये नहीं चिपके वो पड़ा, उसको मोजा अपन ने 5 और 5 10। पर जहां पे ये दोनों चिपके, रेड कलर वाला, वो काम कर रहा क्या? और चिपके कौन? दोनों के दोनों। ये वाला भी चिपका और वो वाला भी चिपका, तो इसका भी 5 वाया गया, उसका भी 5 वाया गया। तो तुम ये ढूंढ के निकालो कि वाया कितना गया। इधर देखो, इधर 5 वाया गया और 5 वाया गया, मतलब 10 वाया गया। सब बच्चे ध्यान दो, इधर स्क्रीन पर, बोर्ड पर ध्यान दो, सबके सब जन स्क्रीन पर, बोर्ड पर ध्यान दो। फिर देखो नीचे वाले में कितना वाया गया, इसका 5 और 5 वाया गया, इसका 5 और इसका वाला 5 वाया गया। समझ रहे हैं तुमको? इसका 5 और वो नीचे वाले स्क्वायर का 5 वाया गया। 10 10 10 10 10 फोर गया, 40 वाया गया। अगर वाया नहीं जाता तो ये 5 स्क्वायर थे, एक स्क्वायर का कितना रहता था? 10 10 10 10। एक स्क्वायर का पेरीमीटर 40 रहता था, तो 5 जनों का कितना रहता था? 5 स्क्वायर का 200 रहता था। लेकिन वेस्टेड कितना था? 40 वाया गया, तो कितना बचा? 160। ये भी आंसर। तो ये वाया कितना गया ये काउंट करना बहुत फायदेमंद रहता है। क्योंकि आगे तुमने देखा होगा, अपन देवी माँ की पूजा करते हैं घर पे, तब ऐसे वो डिजाइन बनाते हैं ट्रायंगल वाले। देखा है तुमने? घर पे वो डिजाइन बनाते, देखे है क्या? नहीं देखे घर पे कभी? देवघर में वगैरह नवरात्रि में घट बैठते तब बनाते हैं ऐसे डिजाइन। और इसमें बोडो का बदिर होना चालू होता, फिर ऐसे फोटो जब आते हैं तो अगर तुम ऐसे काउंटिंग काउंटिंग करके करोगे इसमें, तो तुम्हारे पूरे 10 मिनट चले जाएंगे ऐसे फोटो में। ये तो मैंने बहुत छोटा सा बनाया, बहुत बड़े बड़े फोटो आते हैं इसमें। ऐसे बहुत दिमाग बदिर हो जाता है, और बीच में गैप रहता, गैप नहीं रहता, ऐसा बहुत एकदम डोका खराब हो जाता पूरा। तो उसमें वेस्टेड वाला देखना ये फायदेमंद रहता है, वेस्टेड वाला सोचना। तो तुम में से किसी को लिखना है तो लिख लो पटकन, वेस्टेड वाला तरीका लिखना है तो लिख लो पटकन। ये वेस्टेड वाले तरीके के मैं तुमको और एक एग्जांपल बताता हूँ, बहुत भारी एग्जांपल बताता हूँ, तुम पहले लिख लो जिसको लिखना है। कि एक स्क्वायर का 40 था, ऐसे अपने पांच में 5 स्क्वायर थे, तो टोटल 200 होना चाहिए था। लेकिन सब में ये वाले जो है वेस्टेड थे। फोटो भी निकाल सकते हो तुम डबल, ये बताने के लिए कि वेस्टेड हो गए। 5 8 जा, मतलब 40 वेस्टेड हो गया।
पेरीमीटर सबको समझ आ गया अच्छे से? पेरीमीटर पक्का ना? बोला एक फोटो देता हूँ मैं और पेरीमीटर का तुमको, वो ये पहले लिख लो तुम। फोटो निकाला सबने डबल वेस्टेड के लिए? 5 5 5 5 शो किया क्या? दोनों लिखा? ये वाला मेथड लिखा? ध्यान नहीं रहेगा तुझे? अनुष्का बेटा आपने लिखा क्या? वापस से फोटो ड्रॉ किया था 5 5 5 5 शो करने के लिए, दिखाई? हाँ। रक्षित तुमने लिखा? दिखाओ फोटो डबल वाला, बताओ। भैया 1 मिनट। डबल लिखा अर्षित? पूरा लिखा? जो क्वेश्चन था उसको। चलो अगला करते हैं अपन। एक छोटा सा क्वेश्चन, मतलब ये बहुत इजी रहना चाहिए तुम सबके लिए, इतना तो हार्ड है भी नहीं क्वेश्चन। करे क्या? पेरीमीटर का क्वेश्चन। देखो ऐसा एक फोटो है, ये वाली साइड 3 थी, ये वाली साइड 4 थी, और ये 90 डिग्री था, और ये मालूम नहीं कितना तो भी था। फिर वापस यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना था, 90 डिग्री का। रेड वाला भी 90 था, और ब्लू वाला भी 90 था, और यहाँ से ऐसा दूर तक जाने वाला 12 था। तो अब कोई बच्चा आवाज नहीं करेगा, कोई भी चिल्लाएगा नहीं, ठीक है? तुम्हें बस इतना बताना है कि अगर ये 4 पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट बी है, तीसरा पॉइंट सी है, और चौथा पॉइंट डी है, तो बच्चों तुम्हें ये बताना है कि ए से डी कितना दूर है, ए से डी। और फिर अगर तुम मान लो कि ए से डी तुमने ज्वाइन किया, नहीं बताना कि नहीं, अभी बताना नहीं, ए से डी अगर तुमने ज्वाइन किया, तो फिर तुम्हारे पास एक ए बी सी डी नाम का फोटो बनेगा, ऐसा 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 आणि ऐसा बनेगा फोटो, ए बी सी डी नाम का। उस ए बी सी डी का तुमको पेरीमीटर बताना है। दो चीजें समझा ना? फर्स्ट है कि तुमको एक्स की वैल्यू बतानी है, और दूसरा है कि तुमको पेरीमीटर बताना है। लिख लो ये। नहीं नहीं, रुक जाओ, पूछता हूँ मैं खाली। कंप्लीट। ऑनलाइन बच्चों करो जल्दी, थोड़ा सोल्यूशन लिख के किया तो अच्छा है। नहीं नहीं, ए बी सी डी का पेरीमीटर ढूंढना है। वैल्यू 83 है। हाँ, डिफॉल्ट वही सेम वैल्यू। भैया आ हो गया। गया? भैया बता।
ना ना, हिमांशी रुक जाओ। भैया हो गया। भैया आंसर आ गया। हाँ जी। 32। नहीं नहीं, रॉन्ग। अधीरा करो बेटा, गप्पे मत मारो घर पे। भैया मेरा बताओ क्या। जो जी, थोड़ा सा रुकिए। हो गया ये। चलो अभी देख लो बेटा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ये अनेक बार करवाया गया है, शायद इस साल की छुट्टियों में, और इस साल अभी तक तो नहीं करवाया गया है, लेकिन पिछले वर्षों में बार बार रिपीटिशन मोड पे करवाया गया है। तो वास्ट मेजोरिटी ऑफ यू इज एक्सपेक्टेड कि तुम्हें आता है। जिन्हें नहीं आता है उनके लिए समझाया जा रहा है। देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल होते हैं। वाओ। उसके आजू बाजू में दो साइड होते हैं, मान लो ए और बी, छोटे छोटे ए और बी। और ये तिरपी साइड होती है, तिरपी टेढ़ी, टेढ़ी साइड होती है सी। तो ये जो राइट एंगल वाले दोनों साइड है ना, ए और बी, अगर तुम ए का स्क्वायर करो और बी का स्क्वायर करो और दोनों की एडिशन कर डालो, तो तुमको जो टेढ़ी वाली साइड थी ना सी, उसका स्क्वायर मिल जाता है। बोले तो ये रेड कलर का फोटो देखो, पूरे बोर्ड पे रेड कलर दिख रहा है, किधर तुमको लाल कलर। अब वो लाल कलर में दो साइड दिख रहे हैं, 3 और 4। तो तुम 3 का स्क्वायर करो, कैसे स्क्वायर करते हैं उसको, उससे मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 और उसमें ऐड करो 4 का स्क्वायर, 4 4 तो तुम्हें 9 और 16 सब शांत। आगम बताएगा, आगम 16 और 9 ऐड करके। 16 + 9। नहीं जी, आराम से करो, 16 + 9। 25, 25 किसका स्क्वायर होता है? किसको खुद से मल्टीप्लाई किया तो 25 आता सब। 5 5 5 5 का स्क्वायर। तो बेटा ये जो टेढ़ी वाली साइड है, कि जो AC हमको मालूम नहीं, वो 5 आ गई, 5। पहले हमको मालूम थी क्या वो? नहीं, देखिए छोटा सा नन्ना सा सॉल्यूशन करा हमने, छोटा सा नन्ना सा। इससे हमें AC वाली साइड 5 है, ये हमें पता चल गया। अब इसका हम क्या फायदा उठाए? अब हमारे फोटो में ना वापस से एक राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा, देख तो ऐसा टेढ़ा वाला है, वो टेढ़ा वाला। अब उसकी ये साइड 5 है, वो वाली साइड 12 है। बरोबर ना? हमें ये तिरपी वाली निकालने की अभी हमको। तो हमको वापस से क्या करना पड़ता है, 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर। 5 5 कितना होता है? अगर 5 5 25। तुझे 12 का स्क्वायर लर्न है क्या? 12 12 नहीं, मल्टीप्लाई करके बोल, सब शांत रहेंगे। वापस कर एक बार। 12 12 बेटा, 2 2 4 नहीं होता है। दिल्ली जाके सब फॉर्मेट हो गया बेटा, रिबूट करना पड़ेगा पूरा सिस्टम। 144, 25 और 144 ऐड करो तो बेटा प्लस करो। कितना बेटा? नहीं नहीं, 144 + 25 करना है बेटा। 169। क्या आपको पता है 169 किसका स्क्वायर होता है? नहीं पता? 13 का होता है बेटा, 13 को 13 से करा दो। तो ये जो एक्स है ना बेटा, ये टेढ़ा टेढ़ा सा एक्स, ये वाली साइड 13 है बेटा, ये टेढ़ी वाली साइड। बोले तो ये जो एक्स है ना, एक्स, ये 13 है। कितने बच्चों को ये समझ आया अच्छे से? कितने जनों को नहीं समझ आया? ऐसे होंगे तो जरूर।
पीयूष है, पीयूष हैंड रेस कर रहा था। हर्षद है, 2 जन। कृष्णकांत, बबलिया, करण, ओमकार। ठीक है, 5-6 जन। वापस बताता हूँ एक बार। ठीक है, 1 मिनट रुको, थोड़ा बोर्ड साफ करके वापस बताता हूँ। तो पहला वाला 5 है, दूसरा वाला 13 है बच्चों। अब जिनको समझ आया उनके लिए एक बार फास्ट में बता दे रहा हूँ। आपके पास में गुलाबी कलर में 3 साइड दे के रखे थे, 3, 4 और 12। अभी अभी आपने ये साइड 13 ढूंढ लिया, तो आपको पेरीमीटर निकालना है, तो आप बस बाहर की साइड का एडिशन करोगे। 3, 4, 12 और 13। आपको अंदर वाली साइड, ये अंदर वाली साइड 5 है, अंदर वाले से लेना देना ही नहीं ना पेरीमीटर में। पेरीमीटर में सिर्फ आउटर साइड है ना। नीरव जोशी, श्लोक दूध, जाओ खड़े रहो। तो दे दे भाई कि नहीं दे दे? 3 और 4 सात है, तू दे बॉटल वापस दे, अपना अपना ला। शांति से बैठो, देखो इधर। 3 और 4 7, 7 और 12 19, 19 और 13 32। ठीक है, आ गया पेरीमीटर, सिंपल। समझ आया सबको? अभी जिनको 5-6 जनों को नहीं समझा, मैं वापस एक बार बताता हूँ। तुम ये पाइथागोरस थ्योरम इंग्लिश में क्या होता है लिख लो, और गणित की भाषा में क्या होता है वो साइड में ब्लू कलर में लिखा है नीचे, वो भी लिख लो। गणित की भाषा वाला ब्लैक कलर में बंद कर रहा हूँ। वीरू को गया था ना अभी, कि बबला गया था? कौन सा गया था साथ में? ऑनलाइन मेरा आवाज क्लियर है क्या? बस मुंडी हिलाओ। ठीक है, ठीक है, ओके। पाइथागोरस अभी मैं 4, 5, 6 एग्जाम्पल लूंगा, ताकि तुम्हारे दिमाग में भेजे में बैठ जाए अच्छे से। फिर अपन आगे बढ़े। 1 से 30 स्क्वायर पार्ट है, नहीं होंगे 100%। जैसे तुमको ABCD पार्ट रहती है बचपन में, छोटे बेबी को नहीं होती, बोल बोल के हो जाती। बेबी भूल जाता है छोटा सा ABCD Z, MNPRP कर देते। क ख ग घ, उसके बाद का सबको भूल गए, सबके सब तुमको याद होगा, मैं तो भूल गया। तुमको बात समझने के बाद पेपर नहीं पूरे। आप लेकर आइए। भगवान सद्बुद्धि दे। मांडी पे बैठ जाओ, वैसा करे तो। और 1 मिनट रुक रहा हूँ, जो भी बोर्ड पे से लिखना है प्लीज लिख लो, आलस मत करो। ऑनलाइन बच्चों कैमरा के सामने बैठो, मैं भी करना चालू कर रहा हूँ। तोलिया जी, आपको मैंने क्वेश्चन पूछा, आप फरार हो गए। अब आप वापस आ गए, अब पूछू क्या? भैया रेंज का इशू था। अच्छा, ऐसे आप दिखने में थोड़े थोड़े सास टोले जैसे जो है। है तो है। तुमने वो गाना नहीं सुना है क्या, है तो है? सुना है क्या? है तो है। डिमेंस सुने वाले कोई भी सुनता क्या रे? चलो ये मिटा दूं अभी। वो नीचे लिखा है पूरा, उस ब्लैक ब्लैक कलर में बंद वाला लिखा क्या? ये इंग्लिश भाषा में समझा है, इंग्लिश का ब्लैक उधर समझा है। अब अब मैंने तो समझाने की कोशिश की, पर फिर भी 5-6 बच्चों ने हैंड रेस किया कि उन्हें समझा नहीं, और मुझे भरोसा है कि आधी क्लास को नहीं समझाऊंगा, तो मैं वापस एक बार समझ। जो थोड़े बच्चे ध्यान देते हैं, स्मार्टली मेहनत करते हैं, और रिपीटिशन भी एक कारण है कि उन्होंने 7th में भी पढ़ा है, 6th में भी हुआ है, 5th में भी हुआ है। इसके कारण, वो रिपीटिशन के कारण 2 साल तो उनको नहीं समझा, 5th 6th 7th में अचानक सब समझ आ गया, डाउनलोड हो गया पूरा एकदम, इतना अच्छे से समझ आया कि अभी बोर हो जाता है।
जो पहली बार सीख रहा होता है उसके लिए बहुत हार्ड लगता है, फर्स्ट टाइमर के लिए। आज उनके घर वाले यहाँ आएंगे खाना के लिए, पूरी वाली भी तो आज घर ही नहीं जाने वाली। उनके माँ बाप परेशान होने चाहिए, और आज उनके माँ बाप की 1 घंटा पेरेंट्स मीटिंग को मत लेना, आते नहीं है। और आप छोड़ना मत, नहीं तो मैं 1 हफ्ता निकाल दूंगा। बोले जी आंटी मेरे को बोला है तुम्हारे बैच में एकदम कम सख्त रहे, सिर्फ 9 बच्चों को बाबा करके टेंशन रहना पड़ता, अगले साल थोड़ा कैसे रहे इनको, आप टेंशन ना लो। पर आपको मल्टीप्लीकेशन तो आना चाहिए, 5 फाइव जल्दी आना चाहिए, 5 फाइव 26, ऐसे क्या गड़बड़ कर दे तो आपका भी करना, ऐसे नहीं होना चाहिए। आगे आप 13 लाख का कोट करोगे, लोग 1,30,000 भैया देने निकल। बोलो जी। जो परसों एसआरजी बैच में अपने ट्रिग्नोमेट्री करवाया ना एंड हाँ में, जी। वो हाँ जी। नहीं वो नहीं समझा। समझा, वो संडे के दिन ले रहा हूँ बेटा मैं 5 घंटे। चलेगा भैया। यस, absent मत रहना बस। जय जय महाराष्ट्र। मम्मी रहने नहीं अब इधर देगी। देखो, मैं वापस समझा रहा हूँ। पाइथागोरस थ्योरम, कितना नाटक करता हूँ मिश्र तो नीचे, उसकी वजह से चिढ़ा रहे थे। हर्षद तेरा ध्यान भटका बेटा, लिखने को ध्यान देना नहीं बोलते बेटा, लिखने को बहुत टाइम दिया था तब लिखने का फट फट। ठीक है, अब इधर ध्यान दे, पाइथागोरस थ्योरम मैंने बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ पहले कुछ बातें समझ ले तो ऐसे मैंने फुटे पाय ना बाहेर, काय करू, पाय पडतोय, पैसे देऊ तुला, जत्रेत घेऊन जाऊ। राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो दोनों साइड के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है ना, वो दोनों होते हैं छुचुंदर साइड, अंबा बम्बा। अपने गांव के आमदार है ना बम, आमदार बम। ठीक है, तो हमको आमदार का स्क्वायर और बम का स्क्वायर करना पड़ता है, समझ रखते हो? और ठीक है, इससे हमको हाइपोटेन्यूज मिल जाता है, हाइपोटेन्यूज नहीं मिलता सॉरी, हमें हमारे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मिल जाता है। ठीक है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मिलता है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं तुम्हें, कुछ वैल्यूज के साथ। सब बच्चे इधर देखो, ध्यान दो, छोटे छोटे प्यारे प्यारे एग्जांपल लूंगा, 3 और 5। तो बेटा ये 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री का जो एंगल है, इसने इस वाले साइड को और इस वाले साइड को पकड़ के रखा है, बांध के रखा है। 90 दोनों, 90 ने दोनों को चिपका के रखा है, दोनों साइड को, 3 वाले साइड को और 4 वाले साइड को। तुमने 3 का स्क्वायर करना मतलब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना, 3 3 3 का स्क्वायर। ये देखो, इधर ए साइड थी ए, तो ए का स्क्वायर हो रहा है ए का स्क्वायर मतलब ए जा, और बी का स्क्वायर मतलब बी जा। तो वैसे ही 3 का स्क्वायर करना, 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16, और तुमने इन दोनों को ऐड करना है बेटा, प्लस प्लस करना है प्लस, और इनको ऐड करके 25 आया। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि ये 3 है और ये 4 है ये 25 है, नहीं 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 नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये 3 और 4 अगर है, मैं 25 ऐसे नहीं बोल रहा, गलत बात। मैं बोल रहा हूँ ये 3 और 4 अगर है 90 डिग्री के बीच में आगम टोले, तो यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज साइड है, मान लो खोखा है बॉक्स, तो ये बॉक्स का स्क्वायर करा तो 25 आता। समझ रहा? किस, अब सच्चे में सोचते हैं कि किसका स्क्वायर करा तो 25 आता, 5 का। अब ये भी, ये आंसर वही बच्चे बता पाएंगे जो थोड़ा सा एफर्ट देते घर पे, थोड़ा सा तो सही, कम से कम पाड़े पाठ है उनके, बेसिक थोड़े बहुत, और 1 से लेके 20 30 तक के थोड़े बेसिक स्क्वायर तो भी पाठ है। उसके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा, उसके बिना तो अल्लाह भी डर जाएगा तुमसे। देख, मैं कदर गया, अल्लाह डर गया, दुनिया परेशान हो गई। फाइव है, फाइव, तो ये वाली साइड फाइव आ जाती। तो अब तुमको ऐसा लग रहा होगा 3 4 5, तो ऐसा नहीं होता, 4 5 6, ऐसा नहीं होता, ऐसा मजा नहीं चल रहा, अगला नंबर लिखने का है। बचपन में आता था फर्स्ट स्टैंडर्ड में, LKG में रहता है 4 5 बॉक्स 7 बॉक्स, लगभग 4 था।
6 और 8 लगे फुल मार्क। इसमें चल रहा है यहाँ पे, अगर मान लो ये वाली साइड 4 है और ये वाली साइड अगर 5, तो और अपने को बोला है कि ये ग्रीन वाली साइड ढूंढ के बताओ। तो हमने क्या करना, आमदार का स्क्वायर और बम का स्क्वायर, आमदार बम का स्क्वायर, 4 फाइजा का स्क्वायर नहीं करना, आमदार का स्क्वायर और बम का स्क्वायर अलग अलग करना। ठीक है, 4 का स्क्वायर 4 4 जा 5 फाइजा। अब अगर इसको तुम ऐड करो आता है 41। तो मैं बिल्कुल भी ये सेटिस्फाई नहीं कर रही। अंडर 41 आने के बाद में 41 आने के बाद में मैं ये नहीं बोल रहा कि ये जो तुम्हारा हाइपोटेन्यूज है ये 41 है, ये बिल्कुल गलत है, रॉन्ग। मैं बोल रहा हूँ कि जो तुम्हारा हाइपोटेन्यूज जो भी होगा, ये टेढ़ी दंडी जो भी होगी, उसका स्क्वायर करा तो 41 था। अब किसका स्क्वायर करा तो 41 आता, किसको खुद से मल्टीप्लाई कर 41 आता, थोड़ा सोचते हैं अपन, थोड़ा सोचते। जैसे 6 को करके देखो, 6 6 जा 41 आया क्या? नहीं, 41 से छोटा एक बड़ा आया, छोटा आया अभी 36, तो थोड़ा बड़ा लेके देखते, 7 7 7 जा, और ये तो बड़ा आ गया। तो 41 जो है, 41 जो है बीच में आता होगा। अब 6 6 जा होता है 36, और 7 7 जा होता है 49। 41 जो है 49 से छोटा है, लेकिन 41 जो है 36 से बड़ा है। तो 6 6 जा 36 और 7 7 जा 49 के बीच में बॉक्स बॉक्स जा 41 आता होगा, 6 पॉइंट कुछ तो भी आता होगा, 6 पॉइंट कुछ तो भी आता होगा। वो क्या आता है, क्या आता है वो? तो उसके लिए लिखते हैं ऐसे है बच्चों, लिखते हैं। अब ये सॉल्व नहीं हो रहा, 6 भी नहीं 7 भी नहीं, बीच में का कुछ तो पॉइंट में, तो बीच में का लगे 6.5 होगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है बी में, सीधा कर देते, ऐसा कुछ जरूरी नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो फिर हमने आंसर लिखते टाइम कैसे लिखने का, हमको तो ढूंढने का था हाइपोटेन्यूज, एक्स बोला था, एक्स एक्स ढूंढ के बताओ हाइपोटेन्यूज। हमको एक्स तो मिल ही नहीं रहा, हमको मिल रहा कि एक्स का स्क्वायर 41, कौन सा तो भी नंबर एक्स, उसका स्क्वायर करा 41। फिर एक्स का आंसर कैसे लिखना, अगर एक्स के टकले पे 2 है, जैसे इधर देखो, अगर एक्स के साथ +2 हुआ इज इक्वल टू 41 है, तो +2 अगले ही पल उधर जाके -2 हो जाता है, और एक्स की वैल्यू 39 आती है। इतना तो सब बच्चों को समझता है ना। अगर प्लस का 2 रहा तो उधर जाके -2 होता है। तो वैसे ही आगम ढोले, इधर अगर स्क्वायर रहा ऊपर 2 लगा, टकले पे 2 रहा, तो टकले का 2 उधर जाके ऐसा स्क्वायर रूट बन जाता है, और एक्स की वैल्यू हम लिखते हैं √41। आपको समझ आ रहा है आगम ढोले? हम इधर आंसर क्या लिखते हैं, √41। दिस इज राइट आंसर, दिस इज करेक्ट आंसर। ये वाला रॉन्ग भैया था, ये वाला इनकरेक्ट आंसर था। का स्क्वायर नहीं भैया होगा फिर तो इसका ऐसे लिखना पेरीमीटर पड़ेगा। कैसे निकाल? हाँ जी, अगर उसका स्क्वायर नहीं मालूम होगा तो फिर ऐसे लिखना पड़ेगा, ऐसे रूट देना पड़ेगा, रूट। एक्स की वैल्यू, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, √41, जो मैंने लिखा ना ऊपर, है ना। आगम √3 कैसे लिखते होंगे, √3। अगर मैं इंग्लिश में तुझे बोलूँ, मैं तुझे बोलूँ 31 लिख के बता, लिखते बताए पाएगा 31? वैसे ही सोच, तो √3 कैसे लिखेंगे, रूट स्पेलिंग में, चिन्ह साइन, रूट की ऐसी साइन देनी, और 3, √4, √5, √x, रूट साइन थीटा, ऐसा रूट, ऐसे रूट रहता है, रूट ध्यान रहेगा क्या, एक झाड़ का रूट, वो साइंस में था, यानी मैथ्स वाला रूट। ये किधर आता पहली बार? वैसे पुराने सिलेबस में ये 8th में था, लेकिन अभी न्यू सिलेबस में ये 7th में। लेकिन न्यू टेक्स्ट बुक जुलाई महीने में आई, तो तुम सबकी स्कूल अप्रैल में चालू हो जाती, तो तुम्हारी इस साल सब स्कूलों में पुरानी किताबें खरीदे वाली। पूरे ट्यूशन में खाली एक निकुंज दरगड़े, जिसके बुक में न्यू करिकुलम एनसीईआरटी है, उनको वापिस शायद लेने लगे, उनका एसएसटी सब सिलेबस अलग है निकुंज का, और शायद धनी का, 2 बच्चे। तो तुम जो भी कुछ लिखना चाहते हो बच्चों, तुम लिख सकते हो। भैया बोलो जी। जब हम 6.5 लेते हैं उधर तो 41.25 आता है। हाँ जी, नहीं, हाँ तो 6.5 नहीं, तो फिर मैं अभी तुमको सिखाता हूँ ना एग्जैक्ट कैसे निकालना, अभी तुम्हारे तो दिमाग खराब वो करता नहीं हूँ चलेगा क्या बाद में उसके 2.25 आया तो भी? ना ना, हाँ अप्रोक्सीमेटली चलता है, लगभग लगभग। पर मैं अभी सिखाता हूँ तुमको एग्जैक्टली निकालना। आवाज ना को करो, जल्दी लिखो फटाफट। मैं उठ के चेक करूंगा ये वाला क्वेश्चन। भैया 1 मिनट बेटा, ये ओमकार जगताप नाम का प्राणी लिख रहा है कि नहीं, मैं देख रहा हूँ। ये ना लाइट चली गई है तो थोड़ा सा डार्क हो गया है पूरा।
बेटा इसलिए थोड़ा नहीं, कैपिटल। पूरा sentence है। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। बीमा का हाथ इतना बड़ा है, ओम मिश्रा उसको राइटिंग पैड बोल के यूज कर रहा है। बीमा स्ट्रॉन्ग। तेरे को भी मारने का मन कर रहा है देर से। वो भी को मारने का मन नहीं कर रहा था। पैसे मिलेंगे इनको। वो भी मर जाएंगे फिर तो उसको इंश्योरेंस कंपनी पास हो। कंपनी इंश्योरेंस कंपनी उसके घर वालों ने बना पॉलिसी बजा कुछ भी टीवी पे ऐड देख के पॉलिसी बना रही। एसबीआई बैंक में जाना, उधर एक्सीडेंटल प्रीमियम पॉलिसी चालू है। अगर तुम्हारे साथ कुछ भी एक्सीडेंट हुआ और तुमने बैंक में 2,000 रुपए एक इस बार भरने पड़ते पूरे जीवन के, तो 2,000 रुपए में तुमने भर दिए एक बार, और तुम्हारे साथ जीवन में कभी भी एक्सीडेंट हुआ और हॉस्पिटल में तुम गए, 20 लाख का खर्चा हो गया, तो 40 लाख रुपए तक का खर्चा बैंक कवर करती। तो 20 लाख हो गए पूरा बैंक करेगी। और 56 लाख के पीछे तुमको हर साल 30-40 हजार 50 हजार भरने पड़ते हो। एसबीआई में 20 हजार मिल जाते। अगर एक्सीडेंट हुआ तो नहीं, पैसे चले जाते, वापस नहीं मिलते। पर हुआ तो बहुत डेंजर होता, फिर टाइम पे कोई नहीं देता पैसे। फिर इंश्योरेंस के रहते हैं, फिर तुम्हारे घर वालों को मिलते हैं 40-50 लाख रुपए। तो तुम्हारे घर वाले इसलिए तुमको पढ़ा रहे, पढ़ो लिखो कुछ अच्छा बनो, ना तुमको पटरी के नीचे फेंक देंगे। 50 लाख रुपए वापस तो रहो। हो गया क्या? चल भी मैं हुआ के सबका हुआ क्या? अभी देखो अपन कुछ ट्रायंगल देखते हैं और आगम सबके आंसर बताएं। हाँ सबको करना है, पर आंसर आगम ही बताएंगे। आंसर बता आगम। सॉल्व कर रहे हो, डिस्टर्ब मत करो, शांत रहो। क्वेश्चन ले भाई, एक ये करो, जल्दी जल्दी करो। मालूम है बेटा, करो जल्दी करो। खाओ फिर। पेरीमीटर नहीं, तुम्हें सिर्फ हाइपोटेन्यूज ढूंढना है, वो टेढ़ी वाली साइड। प्लीज बच्चों जल्दी करो, प्लीज 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 जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो।
बाकी 3 हो गए। भैया फोर्थ क्या है? बता रहो बता। भैया हो अरे बेटा फोर्थ तो मैं दिया नहीं। क्या हो बच्चे, खाना खाने का भूख लगी सब याद आ रही है। हाँ 8:15 तक। ये चारों भी सॉल्व करने हैं ना? एक एक तो ऐसा हार्ड देता ना जिसको आ रहा हो करो, जिस बाकी में बताओ मैं, सब बताओ मैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो करो, 4 में से 3 तो करके बताओ, बिना किसी का ढप्पे, बिना आजू बाजू में किसी को स्क्वायर भी पूछे, खुद से करके बताओ, करना सोच। आवाज नहीं बिल्कुल, पिन ड्रॉप साइलेंस। दूसरी लाइन पे तुम्हारी बुक लेके आना, टेक्स्ट बुक लेके आना, सब काम लेके आना। भैया दिया 4 आंसर है। चलो सब जन इधर देखो, बोर्ड पे देखो, ताते शांत, अच्छे से बैठ, अच्छे से बैठ, अच्छे से बैठ, ताते अच्छे से बैठ। भैया 4 आंसर है भाई। भैया मेरे 2 हो गए। मोक्षा मैं जैसे तेरे को बोल रही एक बारी में अच्छा होगा, मोक्षा खोज में आंसर आता, ताते ऑलरेडी खोज में था। देखो 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर करना है और ऐड करना है। 5 का स्क्वायर 25, अब इसका तुमको स्क्वायर रूट लेना है, मतलब शुरू से तुमको 13 पूरे का स्क्वायर रूट लेना था, 13 और ये 169 है ना बच्चों, ये 13 से होता है। स्क्वायर रूट के बाहर वो निकलते हैं जिसकी जोड़ी हो, मध्ये बघा हे स्क्वेअर रूटच्या बाहेर निघायला त्याच्या आतमध्ये जोडी असली पाहिजे, 2 2 13 होते का तिथे 13 पण बाहेर एकच निघत, ठीक है। नीरव जोशी को अगर घर जाना है तो उसको श्लोक दूत चाहिए, सेम टू सेम दोनों, नीरव जोशी श्लोक दूत, पण दोनों को मैं ट्यूशन से बाहर और रहा, उससे बाहर तभी छोड़ूंगा मैं, मतलब एक जन फंसा रहेगा हमेशा के लिए यहाँ पे, एक जन चल देगा मोकड़ा हो जाएगा। पर बाहर जाने के लिए 2 जन चाहिए, ठीक है, कोई अकेला रहा तो नहीं जा सकता। अभी 1 मिनट, ये शायद अपना नेट उड़ गया कि कुछ तो हुआ अभी अभी। हाँ। 1 मिनट, अभी जूम मीटिंग उधर बोर्ड पे से भी उड़ जाएगी, मालूम नहीं ऐसे क्यों होता है। क्या मालूम है जियो का क्या प्रॉब्लम चालू है, हम बता रहे थे। तुम्हारे घर पे जियो का प्रॉब्लम होता है। रक्षित खड़े रहो बेटा, पीछे जाओ। बेचारा रक्षित के लिए चल रहा है चश्मा, वाइट रसूम सब।
श्लोक दूत मन का बहुत अच्छा है जब तक तुम उसके साथ अच्छे हो। जब उसकी कपने की बारी है वो सबको कापा के बैठा, वो एक साथ सबको लेके जाता कहीं। देखो पहले वाले का आंसर 13 है। अभी सेकंड वाला करण गौड़ी क्वेश्चन बताएगा। करण गौड़ी डर गया था एकदम। आवाज तुम मर आगे। नीरव जोशी जाओ बेटा थोड़ी देर खड़े रहो तो। ओए चकुटी ठीक है ना। हाँ ऊपर 7 है बाजू में 24। अभी 7 का स्क्वायर करना है और 24 का स्क्वायर करना है पूरा रूट में। अभी आगम टोले 7 7 जा सब शांत। और अब्बा खतरनाक। साची खड़े रहो। नीरव जोशी वहां से हट जाओ, इधर आओ, इधर खड़े रहो मिश्रा के साइड। अभिमन्यु बेटा आगे इतनी जगह है पर तुझे भीमा के पास ही जाना है। क्या है बेटा? राधा कृष्ण के बाद तुम्हारी सीरियल है दोनों। कौन म्यूजिक का? कौन म्यूजिक कंपोजर है? चश्मे उठ। बस लगी तो ढापू डुपू क्या रक्षित कुछ तो क्वेश्चन वगैरह कुछ तो चल रहा था उसका। इधर देखो। हाँ 24 into 24 जी। और अब हाँ crazy। और ये 625 है। और तुम्हें पता है अकाउंट में 625 जो है 25 into 25 तो बाहर 25 आ जाएगा। ये सारी 25 ठीक है। हाँ अभी सब बच्चे बोर्ड पर ध्यान दो वापस। आदित्य काकड़े तुम पीछे चले गए कहते हो। वो कौन है? कृष्णाकांत गौड़ पीछे श्लोक दौड़े क्या हुआ? अरे वो तो भोला बच्चा। इधर देखो। हाँ श्लोक दो सीधे खड़े रहो ना, उसको पैर क्यों मार रही? उसने उसने पैर नीचे गिराया तो उसको पेन तो उसको इसलिए उसको लाता मार रहा। दादा था क्या पिछले जाने? ठीक है इधर देखो इशिका। थर्ड क्वेश्चन क्या था? सब शांत। 8 और फिर 15। 8 का स्क्वायर 15 का गई मीटिंग। अभी जाएंगे देखो। अभी वो उधर तक आएगा 8 तक शायद क्यों फिर उसके बाद उड़ जाएंगे। वो तो पहले छूट जाएंगे। मैं बोल रहा ना देखो। अरे इधर उड़ चुकी है उधर उड़ेंगे 1 महीने। बोर्ड पे करना। ये बोर्ड पे कनेक्ट होगा ना? बोर्ड पे कनेक्ट होगा ना? क्यों 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 आंसर बता गया। होगा ना? बोर्ड पे करना। आज वीरू पांडे आज तुम तो फिर मैं किधर जा रही? आज तो स्कूल में गया था। स्कूल से आते ही तुरंत पैदल पैदल मंदिर जा रखा है। तू भी है क्या उसमें? साथ है क्या? साथ नहीं करता है हर्षद आएगा यार। तो अपने पास 8 और 15 है। 8 का स्क्वायर 64। 15 का 225। 64 और 225 289। 289 रहता है 17 into 17। स्क्रीन शेयरिंग तो रूट के बाहर 17 आ गया। थर्ड वाला 17। हाँ स्क्रीन नहीं दिख रही है जी, मैं ओरली बोल रहा हूँ। और फोर्थ वाले में मैंने शायद तुमको 18 दिया है। 18 का स्क्वायर 300 324। 18 का 20 थोड़े होता मांगे। हाँ 18 का पूछा ना मैंने। 18 into 18 20 आंसर है। क्या कर रहा भाई? क्वेश्चन इस पूछा मैंने 18 into 18। अरे बाप
तो 18 इंटू 18 324। उसके बाद में तुम्हारे पास ऐसे लिखा है 2√19। अब तुम उसको जब मल्टीप्लाई करोगे 2√19 उसका स्क्वायर करोगे तो उसको खुद से करोगे मल्टीप्लाई 2√19 इंटू 2√19। तो 2 और 2 सादा सादा है, 2 2 सा 4 हो जाएगा, 2 2 सा 4। और वो 19 रूट में है, 19 और 19 दोनों रूट में है। तो √19 मल्टीप्लाई √19, वो दो अलग अलग रूट रूट है ना, वो एक च रूट बन जाएगा रूट में 19 इंटू 19। और रूट में 2 की जोड़ी आई तो बाहर निकल जाती 19। तुम्हारा 2 2 सा 4 हो गया था, सादा सादा 2 2। और √19 इंटू √19 19 होता है। ये हमेशा दिमाग में ध्यान रखना, √2 इंटू √2 2 होता है। रूट वीरेंट होले इंटू रूट वीरेंट होले होता है। रूट बबले इंटू रूट बबले बबले होता है। √10 इंटू √10 10 होता है। रूट यूनिवर्स इंटू रूट यूनिवर्स यूनिवर्स होता है। रूट ओम माड़ोदे इंटू रूट ओम माड़ोदे होता है। रूट मयंक इंटू रूट मयंक मयंक होता है। तो √19 इंटू √19 19 होता है। और सादा सादा बाहर का 2 2 सा 4 होता है। 4 इंटू 19 76। और 18 का स्क्वायर करके रखा था 324। 18 18 सा 324, उसको ऐड कर देना। 324 और 76 कितना हो गया? 400। 400। 400 किसका स्क्वायर रहता? 20 का। याद आया क्या? पक्का? फोर्थ क्वेश्चन का आंसर था वैसे से। क्यों हो रहा है भाई? वापस लगा रहा है तुम। पार्थ्या जा थोड़ी देर खड़े रहे पीछे। प्राप्ति उठ खड़े रहे पीछे। क्या? वो भी तेरा तो आया था कैंसर। भीम्या कंट्रोल भीम्या। पार्थ एकदम ये बाबले आपले सर। भीम्या एकदम फॉर्म में आ गया। अब तू देख बेटा, अब तू देख, अब तू देख मैं क्या करता हूँ। वापस एक बार लास्ट वाला बता दे रहा हूँ मैं तुमको। 2√19 था और 18 था। सृष्टि द्विवेदी ने 18 इंटू 18 324 करा। और रक्षित छिरसठ 2√19 को देखते ही हार मान लिया। जबकि उसको थोड़ा बहुत तो प्रयास करना चाहिए था कि इसका स्क्वायर ही करना है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। और इसमें सादे सादे अच्छे अच्छे लोगों को एक साइड में बुलाते हैं। और √19 और √19 दो दो √19 है ना। और दो दो कौन सा? अरे ये वाला नहीं, ये वाला दो दो है ना भैया। तो दोनों को साइड में रखते। अब 2 2 सा सादा सादा 4। और ये दोनों रूट रूट के थे ना, एक ही रूट में आ जाते। एक ही रूट में आ गए तो जोड़ी बन गई, जोड़ी बन गई तो रूट से बाहर निकल जाते। सेवेंथ के बच्चों को ये समझना जरा मुश्किल है, लेकिन सेवेंथ के बच्चों तो मैं रूट के अंदर अगर 3 जने दिखे ना, 3 जने, तो दो की जोड़ी भुर बाहर निकल जाती। लेकिन बाहर निकल के जोड़ी के दोनों जन नहीं जाते, एक जन जाता युवराज। और जो जिसके पास जोड़ी नहीं थी, पार्टनर नहीं था, जैसे युवराज फंस गया वो अंदर। समझा क्या? ठीक है। तो ये 19 और 19 की जोड़ी बनी, 19 निकल गया बाहर। 4 इंटू 19 76। वो आया था 324, ये आया 76। तो 324 प्लस 76 करा, वो आया 400। अब 400 किसका स्क्वायर? 400 किसका स्क्वायर है? तो 400 को हम अंदर लिख सकते हैं 20 इंटू 20, बाहर निकल गया 20। हमारी टेढ़ी वाली साइड आ गई 20। तो ये ऑफ कोर्स ये वाला क्वेश्चन थोड़ा ऐसे दिया गया था कि सेवेंथ के बच्चों को दिमाग को सरदर्द हो थोड़ा। लेकिन एट्थ के बच्चों को अच्छा खासा आना चाहिए था। जो बच्चा लिखना चाहता है जल्दी लिख लो, वापस सोल्यूशन उड़ गया, मैं डबल नहीं लिखूंगा। लिखो फटाफट लिखो। अच्छे से कर, अच्छे से कर रहे हो। इस संडे नहीं, मंडे को पहले रिजल्ट आएगा और ये पेपर का डिस्कशन खत्म करना है, इसलिए मैथ खत्म होते जा रहा है रप रप रप। पाइथागोरस के अब मैं कुछ ज्यादा हार्ड 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो तुम अच्छा दिमाग लगाना थोड़ा। लिखना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप पूरा लिखना पड़ेगा।
अच्छे से लिखा पूरा, ये समझा के लिखा सबने? आज ओंकार, दुर्वांक, शिवम ऑनलाइन है ये तीनों। निकुंज भाऊ लगता है पढ़ाई में आ गए वापस, पेपर में थोड़े अच्छे मार्क है। बहुत है लेकिन ठीक है। बबलिया, चले क्या आगे? ऋतुराज है क्या अभी मीटिंग में? नहीं, बहुत छुट्टी मारता कड़े। ठीक है, हो गया ये, चलो आगे। चार क्वेश्चन दे रहा हूँ और फिफ्थ नंबर वाला। अभी देखो, पूरा जोर लगाओ, तुम गलत मत करना। कौन बच्चा आवाज कर रहा? पकड़ पकड़ में आवाज नहीं, एकदम शांत। दो दिए मैं, फिफ्थ और सिक्स। देखो ट्राई करके तुम, फिर अपन देखते हैं सॉल्यूशन। दोनों। सेकंड का क्या है? बोल। इतना होने दो सबका। अभी चलेगी 15-20 मिनट। जाजू जी जल्दी करिए। और वहां पास बैठा नन्ना बालक, चश्मिश बालक भाग जाए। भाग जाओ नन्हे बालक। हो गया भैया? वेरी गुड जी। देखो, तुमको 2√2 का स्क्वायर करना है और फिर 3√2 का स्क्वायर करना है। तो स्क्वायर करते कैसे भाई? उसको उससे मल्टीप्लाई करते ना। उसको उससे मल्टीप्लाई करते। अब सब बच्चे शांति से देखो एकदम। पहले सादा सादा करना तुमने, सादा सादा, टू 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 जा। और अभी थोड़ी देर पहले एक बात सीखी अपन ने, √2 टू। फिर 3 3 जा, और √2 ये मल्टीप्लाई छोड़ा बेबी, 4 2 जा 8 और 9 2 जा 18। इन दोनों को ऐड करना पड़ता है हमसे। दोनों के आमदार के स्क्वायर को और बम के स्क्वायर को ऐड करना पड़ता है। और ऐड करके जो आया ना 26, ऐड करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया ना, उस पे पूरे पे स्क्वायर रूट बिठाना पड़ता है, म्हणजे लास्ट में स्क्वायर रूट 26। और ये हमारा आंसर है। हमारा आंसर ही √26 है फर्स्ट क्वेश्चन का। आई होप सो कि आप सब बच्चे शायद इसको प्रोसेस कर पा रहे हो, आदत डालो इसकी। नहीं, उसको मल्टीप्लाई नहीं करना, उसको ऐड करना। एक का स्क्वायर करा 8 आया आमदार का। फिर बम का स्क्वायर करा 18 आया। फिर आमदार का स्क्वायर और बम का स्क्वायर, वो मल्टीप्लाई नहीं करना, वो ऐड करना। और ऐड करके जाओ, उसके स्क्वायर रूट लगा देना। दूसरा वाला देखें। सब जन ध्यान दो, बहुत भारी आंसर आएगा दूसरा वाला। करो करो। सॉल्व नहीं, छापना है। दूसरा कर रहा तू, करा दो। हो सब गया शांत रहो भैया। अभी। हाँ, सॉल्यूशन बताएगा रक्षित स्टेप बाय स्टेप। आज बहुत सब बच्चे ऑलमोस्ट प्रेजेंट है शायद। टोले जी भी आए बहुत दिनों बाद, रक्षित भी आया। और कौन कौन आया बहुत दिनों बाद? गर्ल्स में भी होगा कोई। हाँ, नहीं, संभाजी नगर का है शायद, है ना? समर नहीं आया, समर। हो गए भैया। टोले देने पड़ेंगे।
समर के पापा अभी 1 हफ्ते पहले जाके गए थे। किधर है वो? डीएसओ। हाँ वो भी देखो, 5√3 का स्क्वायर है ना। अभी अपने को इधर देखो, 5√3 इंटू 5√3 करना पहले, सादा सादा 5 5 जा 25, और आपस में इसमें मल्टीप्लीकेशन ही चालू है, तो 25 मल्टीप्लीकेशन में रहेगा। करण गौड़ी √3 सब शांत। करण गौड़ी √3 वाह, 25 ₹25 की 3 नोटा। 75 पहला वाला आया। आमदार का स्क्वायर करा अभी, ये आमदार है, इसका स्क्वायर करा अभी अपन ने, उसका आंसर है। अब ये बम है, अब अपन बम का स्क्वायर करेंगे, उसका आंसर कितना? 5 5 जा 25। अब आमदार का स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर। बम का स्क्वायर आ गया 25, उसको ऐड करना, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर को ऐड करना, 75 और 25 100, और उस पे ऊपर लगाना स्क्वायर रूट। अब सोच के देखो, कोई ऐसा नंबर है जो खुद से मल्टीप्लाई होकर 100 बनाता है? 10। 10 10 100, तो स्क्वायर रूट 100 को हम ऐसे 10 10 की जोड़ी लिख सकते हैं, 10 10 और स्क्वायर रूट में सेम नंबर की अगर जोड़ी बनी मल्टीप्लाई में तो बाहर निकल जाती है। आंसर आया 10। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है, स्टार में दे रहा मैं 10। लिखना है तो लिख लो, पक्का समझ आया क्या? इतना लिखो, फिर और दे रहा क्वेश्चन। 2 मिनट। श्लोक दौड़ दौड़ आगे सर को, सर को आगे। साई बाबा आगे सर को। पीयूष, अजिंक्य, कृष्णकांत, वीरेन टोले। बैठो भी में, एक जन बैठो भी में, सिर्फ भी में। 26 नहीं, नहीं निकलता वो। अगर 20 मल्टीप्लीकेशन में तोड़ो उसको, 13 + 13 नहीं, मल्टीप्लीकेशन में उसको क्या लिख सकते हैं? 13 2 जा। ये 13 और 2 सेम सेम नंबर है क्या? सर के नंबर की मल्टीप्लीकेशन में रहा तो सर के नंबर की जोड़ी बाहर निकलती, सेम सेम नंबर की। और वो तो 13 और 2 सेम सेम भी नहीं है, तो बाहर ही नहीं निकल पाता वो। जबकि 100 अगर रूट में था तो 10 10 हुआ, फिर बाहर निकल गया। एडिशन में नहीं रखता, अगर रूट में प्लस में नहीं रखना, मल्टीप्लीकेशन में जोड़ी चाहिए। नहीं फिर बच्चे 26 को ऐसे लिखेंगे, 13 + 13, कुछ भी निकाल देंगे बाहर। प्लस में नहीं चलता, मल्टीप्लीकेशन में चाहिए, डिवाइड में भी नहीं। सबने लिखा? आगे चले। इस बहु के उन दो पहले पूरे हो गया पूरा। अब एक फाइनल क्वेश्चन देता हूँ आज का, क्रेजी क्वेश्चन एकदम। क्या पता तुम में से किसी को आया या नहीं। चलो लिखो। फाइंड ऑफ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। हाँ, अमले अमलापुरम। लिख। ये है क्वेश्चन, ऐसे ये सॉल्व करके बताओ। ये पूरा क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम क्या है पूरा। और अगर कभी जीवन में आप ऐसे पाओ, ए बी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, तो ये दोनों में सेम सेम पॉइंट बी है ना, तो बी पॉइंट पे ए बी और बी सी 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। अगर आप ऐसे पाओ, एम एन इज परपेंडिकुलर टू एन क्यू, तो दोनों में सेम पॉइंट एन एन है ना, कॉमन कॉमन। तो एन पॉइंट पे एक दंडी एम एन है
और एक दंडी NQ है और ये दोनों 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। इसका मतलब ऐसा होता है। अब ऊपर देखो जो लिखा है क्वेश्चन में, और आप अच्छे दिमाग लगाओ, खोपड़ी लगाओ, आना चाहिए। देखता हूँ मैं 7th का कौन सा बच्चा आंसर देता है, वो जरूरी है। 8th वाले तो काफी दे देंगे, 2 4 5 10 दे देंगे। 7th के कौन सा बच्चा देता है ये क्वेश्चन का? इंग्लिश पढ़ के पहले आपको फोटो बनाना पड़ेगा क्वेश्चन का। वो क्वाड्रिलेटरल एपीक्यूआरएस वो बनाना पड़ेगा, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा कष्ट लो दिमाग पे। ये क्वेश्चन 7th स्टैंडर्ड के RIMC एग्जाम में आया था। हाँ, RIMC एग्जाम में लिखो। और वो तो बताओ थोड़ा, कोई भी 7th का बच्चा, 8th का कोई चिल्लाएगा ही नहीं। क्या अनुविता? भैया आपने एसपी का नहीं दिया। SP नहीं बेटा, अगर SP दे देता तो पेरीमीटर तो तुम्हारे से बोल देते थे चारों के एडिशन करके। फोटो निकाला तुम बच्चों? अधीरा करो थोड़ा सा, थोड़ा दिमाग पे जोर लगाओ, सब ऑनलाइन बच्चे। देखो ना। भैया मैं बताऊँ उसका पेरीमीटर कितना? 106। बहुत बढ़िया। आपने जो वो पहले पेरीमीटर वाला फर्स्ट क्वेश्चन दिया था वैसा ही है ये। एकदम सेम टू सेम, बिल्कुल। बस उधर ABCD दिया था और इधर PQR है। तो मैंने इधर देखो, मैंने इधर दिया PQ इज परपेंडिकुलर टू QR। बच्चों मेरे दिमाग में मुझे कुछ अभी सोचा नहीं है, मैं एक छोटा सा ऐसा क्वाड्रिलेटरल निकालता हूँ, PQRS। ठीक है, मैंने एक निकाल दिया। अब मैं क्वेश्चन पढ़ना चालू करता हूँ। देखो मैं सोच कैसे रहा हूँ वो सिखा रहा हूँ मैं। सीखना है तो सीखो, वरना मत जान। तो मैंने एक जनरल पहले, क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल की बात चल रही थी, रेड रेड, तो मैंने एक फोटो निकाला PQRS। पहले P, फिर लगेज Q, फिर लगेज R, फिर लगेज S, PQRS, उसी ऑर्डर में, उसी क्रम में। फिर आगे एक बात बोली थी, PQ और QR परपेंडिकुलर है। PQ और QR परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री लग रहा था उनमें, नहीं? तो फिर मैंने इसको थोड़ा सा रीड्रॉ किया, पुनः ड्रॉ किया, वापस थोड़ा ठीक करना चालू किया। मैंने PQ बनाया और मैंने QR बनाया। फिर मैंने देखा अरे PQ की वैल्यू कितनी है, 24, वो मैंने लिखी। QR की वैल्यू कितनी है, 32, वो मैंने लिखी। और मैंने देखा RS की वैल्यू, R से S की वैल्यू, S किधर तो भी होगा, उसकी वैल्यू 9 दे करके रखी है। और एंड कुछ तो दिया है, PR इज परपेंडिकुलर टू RS। क्या दिया है? PR इज परपेंडिकुलर टू RS। PR कौन सा है? PR, तो मैंने PR ज्वाइन किया, PR और RS। PR दिख रहा है क्या? और RS, ये भी दोनों 90 डिग्री पे, ऐसा बोला जा रहा है हमको, ये भी दोनों 90 डिग्री पे। तो मूंगफली, अपन ने फिर बच्चा वाला R और P और S ज्वाइन किया, P और S। ऐसा कुछ तो विचित्र क्वाड्रिलेटरल हमारे पास में है, कुछ तो विचित्र। अब हमें निकालना तो पड़ेगा सब कुछ। हमें निकालने को बोला क्या? फाइंड पेरीमीटर। किसका? PQRS का। PQRS का बोल रहे पेरीमीटर ढूंढ के बताओ। अरे भाई, पेरीमीटर तो तब ढूंढ पाओगे किसी क्वाड्रिलेटरल का जब उसके सारे साइड तुम्हें पता हो। अभी तो हालत ऐसी है आगम बाबू कि हमको उसके साइड भी नहीं पता। देखो आगम बाबू, अगर आप ध्यान दोगे तो आपको जीसा का मिड टर्म का पेपर लीक होके मिल जाएगा, पूरे मन से, अगर आपने ध्यान दिया तो पूरे मन से। अभी आपकी परीक्षा है, मैं तो तुम्हारा भला ही सोच रहा हूँ कि तुमको मिड टर्म का पेपर लीक होके मिल जाए। अब देखो हमको है ना बच्चों, P से लेके S ढूंढना बहुत जरूरी है। P से लेके काला काला S, क्योंकि क्यों? क्योंकि हमें PQ पता है, हमें QR पता है, हमें RS पता है, लेकिन हमें PS नहीं पता। अगर हमें PS पता होता ना, अगर हमें वो पता होता, तो हम तो कब का आंसर टिक 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 चारों साइड पता होते तो कब का आंसर निकल देते थे एडिशन करके, बाउंड्री, ये फोटो की बाउंड्री।
लेकिन घोळा सही हमको मालूमच नाही, ही बाजू आपल्याला माहीतच नाही, फिर वो ढूंढनी पड़ेगी। कैसे ढूंढते हैं, दिमाग कैसे लगाते हैं, सोचते कैसे हैं, देखो सब जन ध्यान से देखना। तो फिर हमने ये सारा साइड लिखा और हमने एक बात गौर करी कि हमारे पास क्वेश्चन में लाल लाल कलर में दो दो एंगल 90-90 डिग्री दिए हैं। तो मैंने मेरा पूरा ध्यान शुरू के ट्रायंगल पे लगाया, 24 और 32 वाले ट्रायंगल पे, राइट एंगल पे था। तो मैंने आमदार का स्क्वायर करा और मैंने बम का स्क्वायर करा। आमदार का स्क्वायर 24 आप बच्चे करना 576 और इसका स्क्वायर करना 105। आप इसको ऐड करोगे आएगा 1600। 1600 आंसर नहीं आया। अब तुम बच्चों को सोचना है कौन से नंबर को खुद से गुना कर 40 मल्टीप्लाई किया तो 1600 आ जाएगा। 40 है ना, 40 × 40 होता है ना 1600। तो ये वाली साइड हो गई 40। सब बच्चों का ध्यान उधर ही रहे इसलिए मैं उसको ग्रीन कलर में लिखता हूँ। 40 40 समझ रहा है तुमको? 40 समझ रहे पक्का? अब हमारे पास में ये वाला है 40 और ये वाला टेंगड़े 9, वापस 90 डिग्री। अब हमको ये टेढ़ा वाला निकालने का है, टेढ़ा वाला समझ रहा है तुमको? अब वापस 40 का स्क्वायर अभी अभी तो है 1600, अभी तो हुआ। और 9 का स्क्वायर 9 9 सा, तो ये कितना हो गया ऐड होके? 1681। अब अपने को सोचना है यार क्या कौन सा नंबर खुद को मल्टीप्लाई किया तो 1681 होता है। 41। तो ये वाली साइड कितनी आ गई? ये वाली 41। कौन सी वाली साइड देखो, ब्लू कलर में बताता हूँ, ये ब्लू वाली साइड, ये 41 है इतने में। पेरीमीटर मिल गया 24 और 32 और 9 और 41, क्योंकि अंदर का तो निकालते नहीं, चिपका चिपका हुआ कॉमन वाला निकालते नहीं है वो, याद है ना? बाहर की बाउंड्री लेनी है चारों भी साइड। तो तुम ऐड करो 24 और 32 56, 56 और 9 65, 65 और 41 106। तुम्हारा फाइनल आंसर आना चाहिए 106। कैसे आना चाहिए 106? 24 + 32 + 9 + 41 करके लिख लो, जिन्हें लिखना है लिख लो, जिन भी बच्चों को लिखना है। घिचड़ पिचड़ सॉल्यूशन लिखा, लेकिन अगर तुमने समझने पे ध्यान दिया था तो तुम्हें समझ गया होगा। नहीं, मैं बोला था कि अगर तुम लोग बिजी रहे, कुछ लिखने को मैंने दे दिया तो उस टाइम पे मैं जाऊंगा, तुम लेके आऊंगा। तूने पहले से लिख लेना, क्या कर लिखो लिखो। बुक खोल के था, बुक खोल के, बंद बुक में नहीं लिखते बेटा। एक शायद ताते लेके गए, इसलिए ताते लेके। भैया लिख लिया। चले आगे बढ़े। आवाज नहीं, आवाज नहीं, बबलिया। तुम जितना आवाज करोगे मैं उसके 15 मिनट बाद छोड़ने वाला हूँ। जैसे ईशिका ईश्वरी बड़बड़िश करते रहते हैं उधर पीछे, बड़बड़िश करते रहते हैं, 15-15 मिनट बढ़ाते जाता टाइम फिर में। थोड़ा जोर से बोलना मुके। और हाँ यार, चार्जर निकाल देना चाहिए, बहुत फुल चार्ज हो जाता हूँ 15-20 मिनट में। और जूम मीटिंग ही छूट गए होंगे आज। जूम मीटिंग उड़ गए होंगे।
जूम मीटिंग नहीं, स्क्रीन शेयर बंद होता है ऐसा करने से, तो 1 मिनट में चालू होता है। पेन क्यों खा रहा है बेटा, क्या होता है? पेन की बाजू में पिक क्या तभी? आज तर नहीं, बाद में। हाँ हाँ, उमेश लाइट लावता। तो एक लास्ट सूचना, वो तुम्हारा रिजल्ट जो है वो आएगा मंडे को ग्रुप पे। वो डाला था शायद ग्रुप पे कि मंडे को आएगा ग्रुप पे। हाँ। और 1 मिनट आंटी आप इधर आओ, एक दो बच्चों को अपने को एसआरजी से निकलना है, वो अनाउंस कर देते थे। तो